नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं दंगल 5। उत्तर प्रदेश में एसपी कांग्रेस के गठबंधन का तो ऐलान हो गया है, लेकिन सीटों के बंटवारे पर पेंच फंसा हुआ है। 2 दिन से चल रही बातचीत के बावजूद आखिरी समझौते पर मोहर नहीं लग सकी। खबर है कि राष्ट्रीय लोकदल की मांग की वजह से बात नहीं बन पा रही थी। आखिरकार एसपी ने 300 सीटों पर लड़ने की बात कही है और कांग्रेस को 100 सीटें छोड़ने की बात भी कही। उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर 3 दलों के बीच बातचीत की चर्चा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एक दूसरे से गठबंधन की बात कबूल की है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल की ओर से अभी तक किसी गठबंधन में शामिल होने की बात नहीं की गई है। यूपी में पहले चरण का मतदान 11 फरवरी को ही होना है, लेकिन गठबंधन के बाद सीटों के बंटवारे में हो रही देरी ने तीनों ही दलों के नेताओं को असमंजस में डाल रखा है। गठबंधन में सीटों के बंटवारे से पहले लखनऊ में अखिलेश यादव ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई। दिन भर इस बैठक में सीटों के गणित पर चर्चा हुई है। खबर है कि शाम तक कांग्रेस और आरएलडी अखिलेश के आंकड़े पर सहमत नहीं होते हैं तो अखिलेश अपनी सूची जारी कर देंगे। इधर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी दूसरे दलों से आए नेताओं को शामिल करने का कार्यक्रम करती दिखी, लेकिन गठबंधन के सवाल पर कोई जवाब नहीं मिला। अखिलेश और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर आखिरी बात होने से पहले सीटों का पेच फंस गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस सिर्फ अपने लिए कम से कम 100 सीट चाहती है, जबकि अखिलेश यादव कांग्रेस को 80, आरएलडी को 20 और अन्य दलों को 10 सीट देने को तैयार हैं। 2012 के चुनाव में कांग्रेस को 28 सीटें मिली थी, जबकि 31 सीटों पर पार्टी 2 नंबर पर रही थी। इस लिहाज से समाजवादी पार्टी 59 सीटों पर कांग्रेस के दावों को देखते हुए अधिकतम 80 सीट ही देने को तैयार है, जबकि कांग्रेस हर जिले में कम से कम 1 सीट जरूर चाहती है। समाजवादी पार्टी में पिछले 2 दिनों से गठबंधन की सियासत चल रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की इसी आवाज पर महागठबंधन के लिए महामंथन हो रहा है, लेकिन कोई भी फॉर्मूला फिट नहीं बैठा है। दरअसल कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अपने फॉर्मूले को लेकर अड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी ने यह तय किया है कि 300 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेगी। जो सीटें कांग्रेस को दी जाएंगी, कांग्रेस को तय करना है कि उसमें कितनी सीटें वो आरएलडी को देना चाहती है। कांग्रेस से वो कह रही है कि पूरे जिले की जो तमाम सीटें हैं वो कांग्रेस को चाहिए। खासकर जो अमेठी और रायबरेली की सीटें हैं वो कांग्रेस मांग रही है। गठबंधन की आखिरी तस्वीर सामने आने में एक मुसीबत यह भी है कि अजीत सिंह की ओर से जयंत चौधरी को डिप्टी सीएम बनाने और 2 बड़े विभाग मांगने की शर्त रखी गई है, जबकि 8 विधायकों वाली आरएलडी से गठबंधन में समाजवादी पार्टी को दिलचस्पी नहीं दिखती है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में दंगों के बाद से अखिलेश को लगता है कि आरएलडी से गठबंधन अल्पसंख्यक वोट के लिहाज से समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में आरएलडी को भी लगता है कि अब गठबंधन मुमकिन नहीं दिख रहा। जहां तक मेरी जानकारी में है, अभी तक चौधरी अजीत सिंह जी से, चौधरी जयंत जी से समाजवादी पार्टी के किसी नेता से बात नहीं हुई है। जो सबसे बड़ा दल है और जिसको मुख्यमंत्री बनना है, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, उसको दिल बड़ा करना पड़ेगा, है कि नहीं बासी? ये मान के चलना हूँ कि अगर अब तक गठबंधन नहीं हो पाया तो अब मुश्किल है, इसलिए कि परसों नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। यूपी में 15 जिलों की 73 विधानसभा सीटों पर 24 जनवरी को नामांकन की तारीख खत्म हो जाएगी। ऐसे में सीटों के बंटवारे पर आखिरी मोहर नहीं लगी तो महागठबंधन बनना मुश्किल ही लगता है। रतीश त्रिवेदी के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन, लखनऊ। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की सूरत में एक और वीआईपी सीट फंस गई है। अमेठी की सीट पर अखिलेश के कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति दावा ठोक रहे हैं, जबकि कांग्रेस की अमिता सिंह इस सीट को किसी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं दिख रही। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर मुहर नहीं लगी कि दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच एक सीट पर कलह शुरू हो गई। यूपी की वीआईपी सीट अमेठी को लेकर समाजवादी पार्टी सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति और पूर्व कांग्रेसी विधायक अमिता सिंह आमने सामने हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में अमेठी की सीट का विवाद सुलझाना भी बड़ी परेशानी है, क्योंकि गायत्री प्रजापति ने अमेठी जाकर ये दावा किया है कि समाजवादी पार्टी अमेठी और गौरीगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय नेताजी का आशीर्वाद मिल चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे घोषित कर दिया है कि आप जा करके प्रचार प्रसार अमेठी में करें और पार्टी के उम्मीदवार आप होंगे
आपको ही लड़ाएंगे और गौरीगंज से राकेश सिंह को। तो इसलिए मैं क्षेत्र में आ गया हूँ। गायत्री प्रजापति के बयान के बाद से कांग्रेस की नेता अमिता सिंह ने गायत्री प्रजापति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मैं अगर और मगर में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अमेठी हमारा घर है। अमेठी में हमारा 1400 साल पुराना इतिहास है। इस इतिहास को हम त्याग के जाएंगे नहीं। दरअसल ये चर्चा चल रही थी कि गठबंधन फाइनल होने की सूरत में अमिता सिंह को अमेठी की बजाय लखनऊ की किसी सीट से लड़ाया जा सकता है, जबकि अमिता सिंह का दावा है कि भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों में कैबिनेट से निकाले गए गायत्री प्रजापति सीट छीनने के डर से ऐसा बयान दे रहे हैं। वो एक कैबिनेट मंत्री थे यहाँ पर। उनके अपने मुख्यमंत्री ने उनको कैबिनेट से बाहर किया था भ्रष्टाचार के आरोपों पर। अमेठी की जनता त्रस्त हो गई थी इस मंत्री के नाम पर। हालांकि अभी तक न तो समाजवादी पार्टी की ओर से और न ही कांग्रेस की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान आया है कि अमेठी की सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन इससे पहले अमेठी सीट के लिए दावेदारों की पैंतरेबाजी जारी है। पप्पू पांडे, न्यूज़ नेशन, अमेठी। उत्तर प्रदेश में चुनाव के एन पहले बीजेपी पे के विवादित विधायक रहे संगीत सोम के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि संगीत सोम मुजफ्फरनगर दंगे से पहले हुई महापंचायत से लेकर अपनी गिरफ्तारी तक की वीडियो क्लिपिंग दिखा रहे थे। ये है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सरधना सीट से बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व विधायक संगीत सोम। चुनाव से ऐन पहले संगीत सोम पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज हुआ है। मेरठ की सरधना सीट से बीजेपी विधायक संगीत सोम के प्रचार को लेकर पुलिस को शिकायत मिली थी। संगीत सोम के प्रचार वाहन में लगी एलसीडी टीवी में वीडियो क्लिप दिखाया जा रहा है। इसमें कवाल कांड से लेकर खेड़ा की महापंचायत, संगीत सोम की गिरफ्तारी और दादरी कांड के बारे में दिए गए बयानों का वीडियो दिखाया जा रहा है। शिकायत के बाद मेरठ प्रशासन ने फरीदपुर गांव से प्रचार वाहन और पेन ड्राइव जब्त कर ड्राइवर वीरेंद्र कुमार और वाहन में मौजूद चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 144 के तहत केस दर्ज कर लिया। एमसीएमसी कमेटी द्वारा बैठकर वीडियो का स्क्रीनिंग का काम चल रहा है और वीडियो स्क्रीनिंग का जैसे ही पूरा होगा तो उसके उपरांत ये निर्णय पे आएंगे कि ये सीडी में क्या कंटेंट है और उस कंटेंट का क्या इम्प्लीकेशन मॉडल कोड पर है। शिकायत की जांच करने वाली मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी ने 21 मिनट के इस वीडियो में आपत्तिजनक बयान और सांप्रदायिक बयान की पुष्टि की है, जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट भेज दी गई है। इसके बाद संगीत सोम पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में धारा 188 और जनप्रतिनिधि कानून की धारा 125 के तहत केस दर्ज किया गया है। इधर संगीत सोम का कहना है कि उस वीडियो को दिखाने की इजाजत उन्हें मिली हुई है और उसमें वही हिस्से हैं जो पहले भी टीवी पर दिखाए जा चुके हैं। परमिशन के नहीं चला रहा हूँ, उसकी परमिशन मेरे पास है और परमिशन मैंने दे दी। चुनाव आयोग को भेज दिया, उसकी जांच हो जाएगी। इधर संगीत सोम के बचाव में प्रदेश बीजेपी खड़ी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझकर बीजेपी के उम्मीदवारों को फंसा रही है। ऐसा कोई विषय नहीं, अगर कोई गलत करेगा तो वो अलग बात है, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से ऐसा कोई काम वो नहीं कर रहे थे जिसके लिए मुकदमा लिखा जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने चुन चुन करके थाने से लेकर के जिलों तक में ऐसे अधिकारियों की तैनाती की है जो भाजपा के घोषित प्रत्याशी हों, जो घोषित होने वाले प्रत्याशी हों, भाजपा के कार्यकर्ता हों, उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि संगीत सोम उस दौरान विवादों में आए थे जब पश्चिमी यूपी में हुई जातीय महापंचायतों के बाद मुजफ्फरनगर हिंसा में 63 लोगों की मौत हुई थी और 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए थे। अभिषेक शर्मा, न्यूज़ नेशन, मेरठ। पंजाब की चुनावी जंग जीतने के लिए आम आदमी पार्टी ने विदेशों से प्रचारक मंगाए हैं। इन विदेशी भारतीयों का जत्था दिल्ली पहुंच चुका। पंजाब में जल्द ही 100 से ज्यादा एनआरआई केजरीवाल का प्रचार करते दिखाई देंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के समर्थन में नारे लगाते ये लोग विदेशों से हिंदुस्तान पहुंचे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए प्रचार करने 167 एनआरआई का जत्था दिल्ली पहुंचा तो पार्टी ने उनके स्वागत में एक कार्यक्रम रखा था।
आम आदमी पार्टी के मुताबिक ये एनआरआई पंजाब के अलग अलग हिस्से में जाएंगे और केजरीवाल के लिए वोट मांगने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी पंजाब में लगातार प्रचार कर रही है, लेकिन अब उनकी प्रचार की लिस्ट में तमाम ऐसे लोग शामिल होंगे जो कि अब बाहर से आ रहे हैं, यानी अब प्रवासी भारतीय हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे। मैम, क्या नाम है? मेरा नाम हरप्रीत थे। कहाँ से? मैं ब्रैम्पटन से आई हूँ। क्या कहेंगे आप वहाँ के लोगों से, क्यों आम आदमी पार्टी को वोट दें? देखिए, हम अपने पंजाब वासियों को, बहनों भाइयों को यही कहेंगे कि हम जो एनआरआईज बाहरों आए हैं, हम देश में जो जितना सिस्टम चल रहा है, हम भी चाहते हैं कि वो पंजाब में आए, क्योंकि हमने कांग्रेस को भी देख लिया और अकालियों को भी देख लिया, और जहाँ जहाँ भी हमारा पंजाबी दुनिया भर में बैठा है, सभी को जो दर्द हो रहा है कि हमारा जो पहले पंजाब था वो अब वो पंजाब नहीं रहा। हम तो जाके अपने भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस करप्टेड सिस्टम को बदलना है। हमारे पास अभी एक चांस आया है। मेरा नाम सुखी पन्नू फ्रॉम वाशिंगटन डीसी यूएसए। ये हमारी मातृभूमि है पंजाब। हमारे को ये पूरा यकीन है कि यही एक पार्टी पंजाब को बचा सकती है। आखिरी होप है, यही होप है क्योंकि पहले हम लोगों ने कभी भी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में भाग नहीं लिया। दिस इज द आखिरी चांस। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं उनका साफ साफ यही कहना है कि तमाम सरकारी देखी उन्होंने पंजाब में, चाहे वो अकाली हो चाहे वो कांग्रेस हो, लेकिन अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी सामने आई है वो ही एक लास्ट होप बची है उनके लिए, वही एक ऑप्शन है जिसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इस बार की चुनावी जंग जीतने के लिए चलो पंजाब अभियान शुरू किया है। इसमें देश से तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पंजाब जा ही रहे हैं। एनआरआई को भी पंजाब लाने का जिम्मा कुमार विश्वास को दिया गया था। आज की तिथि में आम आदमी पार्टी की ओवरसीज विंग, जिसको मैं देखता हूँ, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की ओवरसीज विंग से ज़्यादा मजबूत है। पंजाब का चुनाव लगभग काफ़ी परसेंट में 30-40% में वही लोग लड़ा रहे हैं, चाहे आर्थिक सहायता हो चाहे आना हो। तो हमारा एक लक्ष्य था कि 10,000 के आसपास ओवरसीज़ के साथी चलो पंजाब के तहत पहुँचेंगे। तो उसमें लगभग 1,000 लोग अलग अलग तरीके से पहुँच गए, कुछ जल्दी आ गए, कुछ बाद में चले गए। आज 263 के आसपास लोग कनाडा से उतरे हैं। कल भी कुछ लोग आए थे, कल भी दोबारा आएंगे। चुनाव तक हमारे लगभग 7 या 8 प्लेन कंप्लीट जो मास बुकिंग में हमारे साथियों ने कराई है। तो एक आदमी छुट्टी लेकर, 20 दिन की छुट्टी लेकर, 1-1.25 लाख का टिकट लेकर अगर आ रहा है तो किसी उम्मीद से आ रहा है, और उन लोगों का अपने गांवों में, अपने शहरों में बहुत प्रभाव है। कुमार विश्वास अब तक पंजाब चुनाव के प्रचार से दूर ही रहे हैं। पहली बार सार्वजनिक मंच पर कुमार विश्वास नजर आए तो पोस्टर में केजरीवाल और सिसोदिया के साथ कुमार विश्वास की तस्वीर थी। इनसे जब पूछा गया कि बीजेपी में शामिल होने की खबरों में कितनी सच्चाई है तो कुमार विश्वास ने क्या कहा, सुनिए। दिन भर चलता रहा कि आप बीजेपी में जा रहे हैं, आपने ट्वीट किया, तमाम पार्टियों के नाम लिखे, क्या माजरा क्या है, कुछ बात चल रही है क्या? नहीं, वो मुझे लेके ललचाए रहते हैं बेचारे। मुझे उनसे पूरी सहानुभूति है, और पर उन्हें वो कष्ट की आवश्यकता नहीं है। पंजाब में 4 फरवरी को एक ही चरण में सभी 117 सीटों पर मतदान होना है। इस बार अकाली बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी को भी बड़ा दावेदार माना जा रहा है। गौरव अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली।